गाइस ओके, तो गाइस देखो, अगर आप लोग ये सोच के आ रहे हो मार्केट में कि चलो हम मार्केट में डायरेक्टली पैसा कमाएंगे, नो बॉस, इट इज नॉट दैट इजी। ठीक है, क्या होता है कि हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे देख लिया, व्हाट्सएप पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया कि लोग बहुत सारे बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं। किसी ने 10,000 कमाया, किसी ने 20,000 कमाया, किसी ने 1 लाख कमाया। ठीक है, बट गाइज अंडरस्टैंड दिस, 95% स्क्रीनशॉट्स फेक होते हैं। ठीक है, 95% जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं वो फेक होते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, वो खाली हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि हम उनके ट्रैप में आ जाएं। ठीक है, नंबर वन थिंग गाइस, देखो, एज अ न्यू लर्नर, ठीक है, अभी कैसे आप लोग नए नए मार्केट में आए हो, ठीक है, तो अभी आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस हाई रहेंगे कि यार मार्केट से पैसा कमाना है, ये करेंगे वो करेंगे एक्स वाई जेड। बट गाइस अंडरस्टैंड, मार्केट आपको इतना इजी रिटर्न नहीं देगा। तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें मार्केट से गाइस? मेरा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए फिर मार्केट से? ठीक है गाइस, देखो, अगर मैं ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूं मैं, ठीक है, इफ आई एम डूइंग ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, ओके, तो यहां पे गाइस नियर बाय 10% टू 15% ऑफ माई कैपिटल पर ट्रेड। ठीक है, पर ट्रेड, ये मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा। ठीक है, अगर मैंने, ठीक है, 2000 का कोई ट्रेड लिया है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर मैं कर रहा हूं, अगर किसी को नहीं पता ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है गाइस, आगे मैं डीपली बात करूंगा मैं उसके ऊपर। ठीक है, तो नियर बाय 200-250 रुपीज का अगर मुझे स्टार्टिंग में अर्निंग हो रहा है एक सिंगल ट्रेड के अंदर, ये मैं ब्रोकरेज के बाद बता रहा हूं। ठीक है, ये ब्रोकरेज कट होने की बात बता रहा हूं, इसमें मैंने ब्रोकरेज इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, ओके, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि 10% to 15% का रिटर्न मुझे एक ट्रेड में मिलना चाहिए। ठीक है, और ये गाइस देखो, ऑप्शन ट्रेड कैसा होता है पता है? 5-10 मिनट के लिए ट्रेड चलता है। ठीक है, आप यहाँ पे मार्केट को एनालिसिस करते हो, अपने ट्रेड लेते हो, और जैसे ही आपको प्रॉफिट दिखता है आप एग्जिट करते हो, जैसे ही आपको लॉस दिखता है आपको तुरंत मार्केट से एग्जिट करना होता है। मतलब यहाँ पे सब कुछ आपको पहले से ही डिसाइड करके एंट्री करना होता है, आप जब कभी भी ऑप्शन ट्रेड करोगे तो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, यहां पे क्या रहेगा आपका? ठीक है, यहां पे अगर आप समझ लो पूरे महीने में एक या दो ट्रेड लेते हो, तो नियर बाय 3% टू 10% के आसपास आप रिटर्न्स निकालने का ट्राई करोगे स्विंग ट्रेड में, पोजिशनल ट्रेड में। गाइज ये ट्रेड का ड्यूरेशन होता है 2 डेज से लेके 2 डेज टू 6 मंथ्स। अगर लंबा ड्यूरेशन है ट्रेड का, एक महीने से ज्यादा है, तो फिर डेफिनेटली गाइज वहां पे देखो 10% से ज्यादा का रिटर्न देखने मिलेगा आपको। बट एज अ बेसिक लर्नर, ठीक है, अगर आपको एक महीने के अंदर वहां पे दिख रहा है 6%, 7% आ गया है, तो निकल जाओ मार्केट से। ठीक है, ज्यादा हमें वहां पे होल्ड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी हम सीख रहे हैं इसके लिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी ये तो चलो मैंने प्रॉफिट की बात की, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉस पार्ट ऑल्सो ना। लॉस इज द पार्ट ऑफ मार्केट, लॉस इज द पार्ट ऑफ मार्केट। ठीक है, तो चलो अभी इससे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। इफ आई एम डूइंग माई ऑप्शन ट्रेड, ठीक है, माई स्टॉप लॉस शुड बी फ्रॉम 5% टू 8% का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहां पे ऑप्शन ट्रेड में। और अगर मैं स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा हूं, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग हो गया या पोजिशनल ट्रेड हो गया, तो यहां पे कैसा रहेगा जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा? इट विल बी नियर बाय 1%, 1% टू 2.5% का मेरा यहाँ पे ये स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है एवरीवन गाइस, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, मैं जब भी मार्केट में कोई भी अगर मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूं, मेरी सारी चीजें पहले से ही डिसाइडेड रहेंगी यहाँ पे, कि अगर मैं ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूं, अगर मुझे भी स्टार्टिंग में दिख रहा है इतना परसेंट का मेरा रिटर्न बन रहा है, तो मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, देन लेट इट बी मार्केट को और ऊपर जाने दो गाइस, लेट इट बी मार्केट को और ऊपर जाने दो। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस गाइस, हम लोग रिटेल ट्रेडर है। ठीक है, हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है, मार्केट हमारे हिसाब से
नहीं चलता है। एवरीवन गाइस, ये जो मैंने पॉइंट अभी डिस्कस किया अभी आप लोगों के साथ में, हाँ, क्या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, टाइप 1 ऑल ऑफ यू। क्या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? ऑल ऑफ यू? हाँ, ग्रेट। गाइस देखो, अगर आपको लगता है कि आप स्टॉक मार्केट को सीखोगे, आप मार्केट में आओगे, आप करोड़पति बन जाओगे, गलत है गाइस, गलत है। ठीक है, अभी भी मैं कह रहा हूं स्टॉक मार्केट को हमें एज अ पैसिव इनकम लेना है। ठीक है, कोई भी इसको एज अ एक्टिव इनकम अभी कंसीडर नहीं करेगा। ऑल ऑफ यू, आई होप आप लोगों को पैसिव एंड एक्टिव इनकम का डिफरेंस पता है। ठीक है, मैं आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, मैं वो सारी चीजें भी आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। गाइस अंडरस्टैंड? हाँ, आप लोग स्टॉप लॉस पे आऊंगा मैं, शरण आगे बताऊंगा मैं, डोंट वरी। हाँ, ओके। तो गाइस बेसिकली हमें क्या लगेगा पता है यहाँ पे? एक तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट लगेगा। ठीक है, नंबर वन थिंग। इसके अलावा हमें क्या लगेगा? ब्रेन पावर। ठीक है, PATIENC। इसके अलावा हमें क्या लगेगा? पेशेंस लगेगा, समझने के लिए, सीखने के लिए। यस, इन्वेस्टिंग भी मनन, इन्वेस्टिंग भी रहेगा इसमें। ओके गाइस, देखो क्या होता है पता है, ये सारी चीजें तो आपको YouTube पे भी सीखने मिल जाएगा, दैट इज नथिंग न्यू। मैं क्लियर बोल रहा हूँ खुला आप लोगों के मुंह पे, ये तो आपको सब कुछ YouTube पे सीखने मिल जाएगा। मेन पार्ट होता है आपका साइकोलॉजी। वो कौन सिखाएगा आपको? हु विल हेल्प यू टू बिल्ड दैट साइकोलॉजी? अंडरस्टैंड गाइस, हु विल हेल्प यू टू बिल्ड दिस साइकोलॉजी? मैं आपको मेरे सारे ट्रेड्स दिखाऊंगा। ठीक है, आप देखोगे गाइस, मैं खुद वही साइकोलॉजी पे काम करता हूं। नियर बाय 10 to 20% का रिटर्न मिला, मार्केट से बाहर हो जाता हूं मैं। सेम गोज विथ माय स्टॉप लॉस ऑल्सो। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि मैंने मार्केट में एनालिसिस किया कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट तो नीचे चला गया। तो वहां पे मैं कितना लॉस बेयर कर सकता हूं, हाउ मच लॉस आई कैन बेयर, वो आता है स्टॉप लॉस में। मतलब यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे आपने अपने सारी चीजों को पहले ही डिफाइन कर लिया कि अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो कितने % का प्रॉफिट ले पाऊंगा, कितना लॉस मुझे लेना है। मतलब गाइस देखो, एक चीज तो बहुत क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट के अंदर आप बड़ा प्रॉफिट लो, छोटा प्रॉफिट लो और छोटा लॉस लो, लेकिन बड़ा लॉस मत लो। ठीक है, बड़ा लॉस लोगे तो क्या होगा? एक तो आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज आप क्या करोगे? आप और 4 लोगों को बोलोगे कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है। ठीक है, बट एक्चुअली देखा जाए तो स्टॉक मार्केट इज प्योर बिजनेस। अगर इसका एक मुझे अच्छा एग्जांपल देना हो गाइस, अगर आप आज के डेट में कोई भी बिजनेस सेटअप कर रहे हो या कोई भी बिजनेस आप चालू कर रहे हो, ठीक है, तो देखो वहां पे भी रिस्क होता है। ठीक है, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, यू नेवर नो। ठीक है, अगर आप अपने एरिया में कोई होटल, ओके, अगर आप कोई अपने एरिया में होटल चालू कर रहे हो, तो आपको वहां पे क्या क्या लगेगा? आपको मतलब एक अगर आपने होटल लिया है तो वहां पे आपने मैन पावर लगेगा, आपको रॉ मटेरियल लगेगा, आपको बहुत सारे लाइसेंस लगेगा, आपको बहुत चीज लगेगा। बट एक बात बताओ गाइस, फिर भी क्या एश्योरिटी है कि आपका वो होटल का बिजनेस सक्सेस जाएगा? देयर इज नो एश्योरिटी गाइस। प्रॉपर प्लानिंग रहेगा, सब कुछ रहेगा, फिर भी वहां पे एश्योरिटी नहीं है कि आपका वो बिजनेस सक्सेस जाएगा। आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए वहां पे कि यार चलो मैंने अपना रेस्टोरेंट चालू किया है, मुझे फिलहाल अभी अपने रेस्टोरेंट में लॉस हो रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा क्या चेंजेस लेके आऊं मैं अपने रेस्टोरेंट में जिससे मुझे कम लॉस हो यार, मैं एटलीस्ट मैं अपने ब्रेक इवन पे आ जाऊं, एटलीस्ट मैं प्रॉफिटेबल बनूं। अंडरस्टैंड गाइस, मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे? तो जब कभी आप स्टॉक मार्केट में भी आते हो ना गाइस, जब आप मार्केट को टाइम देते हो, पहले तो आप मार्केट को समझो कि आपको मार्केट क्या कहना चाह रहा है। बेस्ड ऑन दैट फिर आप वेट करो कि मेरा सेटअप आएगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, और आपका सेटअप बना तब आप ट्रेड करो ना। देख लेना गाइस, अगर आपने 10 ट्रेड लिए हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ से, जैसे आपको मैंने बताया है, ठीक है, और अगर आपका खाली 50% एक्यूरेसी भी रहेगा ना, 50% भी, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, फिर भी आप
प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे वहां पे। क्यों? क्योंकि आपको अपने छोटे छोटे लॉसेस बुक करने आते हैं मार्केट में। हर कोई क्या सोचता है कि मैं मार्केट से प्रॉफिट निकालूंगा, मैं मार्केट से पैसे कमाऊंगा, ठीक है। उस चक्कर में क्या हो जाता है, लोग कैपिटल पे कैपिटल लेके आते हैं, सही से ट्रेड नहीं करेंगे, और एट द एंड क्या होगा, लॉस होगा। नाम किसका खराब होगा? मार्केट का खराब होगा। गाइस वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली कि हम जब कभी भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ना, इट इज प्योरली बिजनेस। देखो मैं अगर आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल जैसे ड्रीम 11 हो गया, जंगली रमी हो गया, रमी सर्कल हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई एनालिसिस नहीं लगता है, ठीक है, वहां पे आपको कोई भी एनालिसिस नहीं लगता है। बट जब आप अपना स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग एप्लीकेशन ओपन करते हो ना अपने एंजल वन का, तो गाइज आपके एंजल वन के एप्लीकेशन में ही आपको वहां पे फीचर दिया गया है कि आप कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, आप चार्ट को स्टडी कर सकते हो। बेस्ड ऑन दैट डेटा आप अपने पोजीशंस को प्लान करो, और अगर आपको लगता है कि चीजें आपके अकॉर्डिंग से सही काम करेंगी, तब आप अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड को प्लान करोगे। वहां पे भी आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करोगे। पहले तो वहां पे भी आप पहले डिसाइड करोगे कि मैं लॉस कितना लेने के लिए सक्षम हूं। प्रॉफिट तो कोई भी बुक करता है, इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं कितना लॉस लेने के सक्षम रखता हूं। एवरीवन, सबको क्लियर हो रहा है ये वाला पार्ट? एवरीवन प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, आज हम लोग सिर्फ बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं। मैं आज कोई भी बड़ा वाला एडवांस वाला पार्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। क्या होगा अगर मैं सब कुछ आज ही भर दूंगा आपके दिमाग में, तो फिर आप लोग को भी खिचड़ी मिलेगा खाने के लिए, एंड दैट विल नॉट टेस्ट गुड। समझ लीजिए, उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। अंडरस्टैंड? गाइस देखो, ये दिस एंटायर सेशन इज गोइंग टू बी इन हिंदी। इफ यू गाइस वांट सेशन इन इंग्लिश, प्लीज गेट इन टच विद योर कोऑर्डिनेटर, बट आई एम सॉरी, दिस सेशन इज गोइंग टू बी इन हिंदी ओनली। ठीक है एवरीवन, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ राइट? हाँ सबको अभी यहाँ पे। एंड गाइस देखो, मैं आपको और एक चीज बोलता हूँ यहाँ पे। ये जो पूरा सेशन है आपका, ठीक है, 2 वीक्स का है। फर्स्ट वीक मंडे टू सैटरडे, मंडे मंडे टू सैटरडे, ये तो आप मेरे साथ बैठोगे, प्रॉपर ट्रेनिंग लोगे। ओके, यू विल गेट प्रॉपर प्रैक्टिकल सेशन, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग। ठीक है, जो आपका सेकेंड वीक रहेगा, सेकेंड वीक जो आपका रहेगा, वो आप लोग का रहेगा मेरे साथ एनालिसिस ग्रुप में। वहां पे मैं आप लोगों को स्टॉक्स वगैरह देता हूं एनालिसिस करने के लिए, कि आप लोग मुझे स्टॉक्स वगैरह सारी चीजें एनालिसिस करके दो। आई शो यू दिस, सी दिस एवरीवन, ये देख लो यहाँ पे। तो दिस वाज द स्टॉक विच आई शेयर टुडे, त्रिभुवन दास ज्वेलरीज, हाँ, एडवांस एंजाइम टेक। ये सारे स्टॉक्स गाइस हम लोग देखो यहाँ पे प्रॉपर शेयर करते हैं। एवरीवन डू द प्रॉपर डिस्कशन एंड एवरीथिंग, लोग स्टॉक शेयर करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, दे डू शेयर देयर एनालिसिस एंड एवरीथिंग। ये आप लोग का सेकंड वीक का रहता है। मैं अभी ही बता रहा हूँ गाइस, सेकंड वीक इज बाय योर ओन। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि सेकंड वीक में आप खुद कितना प्रैक्टिस करते हो। गाइस देखो, एवरी टाइम तो मैं वहां पे आके आप लोगों का हाथ पकड़ के तो नहीं चला पाऊंगा ना। ठीक है, जितना टाइम आप एक्टिव रहोगे उतना टाइम मैं आपको एक्टिवली सारी चीजें मैं सिखा पाऊंगा। एवरीवन क्लियर है ना ये वाला पार्ट सबको, ऑल ऑफ यू? ये वाला पार्ट भी आई होप क्लियर कर दिया है मैंने, ऑल ऑफ यू। ग्रेट गाइस, एनालिसिस ग्रुप का एक्सेस आप लोगों को सैटरडे को मिलेगा, सो प्लीज बी रेस्ट श्योर्ड। ठीक है एवरीवन, चलो। अभी गाइस देखो, जब आप स्टॉक मार्केट सीखोगे तो आप क्या करोगे यहाँ पे। देखो पहली बात, आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग सीखोगे सबसे पहले तो। ठीक है गाइस, देखो हर किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग पसंद है। क्यों? क्योंकि वहां पे एकदम क्विक मनी बनता है। ठीक है, बट पैसा जाता भी जल्दी है गाइस, अगर सही से ना किया जाए तो। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा टूल है गाइस, अंडरस्टैंड। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा टूल है पैसे कमाने का, बट कब? जब उसको सही से किया जाए तब। ठीक है, अगर आप इसको एज अ गैम्बलिंग लोगे तो फिर ये आपके लिए नहीं बना है। ठीक है,
हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग सीखेंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा मैं। यहाँ पे हम लोग ये स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ ही में लॉन्ग टर्म स्टॉक्स कैसे ढूंढते हैं हम लोग, मैं वो बताऊंगा। चार्ट्स को हम कैसे पढ़ते हैं, चार्ट्स एनालिसिस, कैंडल साइकोलॉजी, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा मैं। टाइम फ्रेम्स, एवरीवन, ये सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आई विल मेक श्योर कि जितना बने उतना मैं आप लोगों के लिए क्लास एंटरटेनिंग रखूंगा, ठीक है। बोरिंग नहीं करूंगा मैं आप लोगों के लिए, अलग अलग एग्जांपल्स के साथ में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एट हाउ एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट वर्क्स, ठीक है। क्लियर है गाइस सबको अभी यहाँ पे? द टूल्स दैट वी आर गोइंग टू यूज गाइस, देखो आप लोग अपना एंजल वन का एप्लीकेशन यूज करोगे, ठीक है। आप लोग अपना ट्रेडिंग व्यू यूज करोगे यहाँ पे। Apart from that, you guys will use screener and trend line. ट्रेंड लाइन एप्लीकेशन आप यूज करोगे मेरे साथ में यहाँ पे स्टॉक्स ढूंढने के लिए, ठीक है। तो ये टूल्स हमें लगेंगे गाइस, ठीक है, जब हम अपना प्रॉपर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग ये सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड? मैं कुछ दिखा देता हूं आप लोगों को गाइस। ये देखो, ये है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये टूल है जो आप लोगों को हेल्प करेगा स्टॉक इन्वेस्टिंग और ये सब चीजें ढूंढने के लिए, ठीक है। दिस एप्लीकेशन विल हेल्प यू फॉर स्टॉक इन्वेस्टिंग, स्टॉक्स का डेटा पढ़ने के लिए, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगा यहाँ पे। मार्केट कैपिटलाइजेशन, रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, गाइस ये सब कुछ है ना, बहुत ही इजी टूल है। एंड सब कुछ इंटरनेट पे ऐसे ही अवेलेबल है, ट्रस्ट मी। माय जॉब इज टू हेल्प यू, टू शो यू कौन सा चीज कहाँ पे अवेलेबल है। स्टॉक एज इज ऑल्सो गुड एप्लीकेशन रौनक, स्टॉक एज भी अच्छा है, वो भी ओपन कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए गाइस, ठीक है। बट गाइस देखो, मैं कहूंगा अभी एज अ लर्नर, एज अ बिगिनर, आप अभी एक ही टूल पे स्ट्रिक रहो फिलहाल के लिए, ठीक है। वैसे तो अगर मैं देखूं तो ये जो वेबसाइट है तिजोरी फाइनेंस, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जो आपको सेक्टर एनालिसिस एंड ये सारी चीजें निकालने में हेल्प करेगा। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे सेक्टर रिसर्च एंड ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा गाइज आप लोगों को, डोंट वरी। इट इज जस्ट कि आप लोग कितना इनपुट दे सकते हो सीखने के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है। माय जॉब इज टू हेल्प यू स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसके अलावा ट्रेडिंग व्यू, ये वाला टूल, अभी कैसा होता है पता है गाइस, देखो आप अपने एंजल वन के डीमैट अकाउंट में चार्ट्स ओपन कर पाओगे, ठीक है। बट एक ड्रॉबैक क्या है पता है वहां पे, एक ड्रॉबैक है क्या, वहां पे अपने सेक्टर के चार्ट्स नहीं ओपन कर पाते हो, ठीक है। एंजल वन के एप्लीकेशन में भी ट्रेडिंग व्यू के ही चार्ट शो होते हैं, बट कुछ लिमिटेशंस है वहां पे। बट यहाँ पे जब आप प्रॉपर ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे आते हो तो आप प्रॉपर सेक्टर एनालिसिस, प्रॉपर सारी चीजें देख पाओगे यहाँ पे भी, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, जिससे आपको प्रॉपर आइडिया आ जाएगा। सी दिस गाइस, ये देखो ये आईटी सेक्टर है, हाँ, ये देख लो यहाँ पे, दिस इज एफएमसीजी का सेक्टर। एक सेकेंड, एक सेकेंड है गाइस। हाँ गाइस, ये देखो ये आईटी सेक्टर हो गया आपका। ये देखो एफएमसीजी सेक्टर, जहां पे हम शैम्पू, तेल, साबुन यूज करते हैं। ये देखो फाइनेंस का सेक्टर हो गया, जहां पे लोन आ गया, इंश्योरेंस आ गया, ये सारी चीजें। देखो मेटल का सेक्टर, फार्मा का सेक्टर, मीडिया सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, रियल इस्टेट, पब्लिक सेक्टर बैंक, एवरीवन। गाइस समझ में आ रहा है अभी ये मैं क्या कह रहा हूं अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? ये सारी चीजें गाइस हमें समझना है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। अंडरस्टैंड गाइस? देखो,
मजा कब आएगा? जब हम प्रॉपर केस स्टडीज, प्रॉपर लॉजिक से बात करेंगे तब। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस। देखो लास्ट मंथ, अगर मैं अगस्त मंथ की बात करूं, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स लाइक दोज हु आर एक्टिव, वो लोग आराम से नहीं नहीं बोल के भी 4,500-5,000 रुपया प्रॉफिट में चल रहे हैं। मैं 3,500 भी बोलूंगा। उसके पीछे का रीजन क्या है गाइस पता है? बिकॉज हम वहां पे स्टॉक्स, हम ऑप्शन ट्रेडिंग सब साथ में एनालिसिस करते हैं। जो जितना एनालिसिस करता है, थोड़ा टाइम निकालता है, वो पैसे कमा लेता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको लगता है कि मार्केट आपको आके ऐसे ही बैठे बैठे पैसे देगा, नहीं बॉस, गलत है। अगर आपको ट्रेड करना है मार्केट में, इन्वेस्ट करना है मार्केट में, तो आपको एक दिन पहले आके मार्केट को आधा पौना घंटा देना पड़ेगा, ताकि आप मार्केट के डेटा को समझ सको। समझ में आया गाइज आपको? ऑल ऑफ यू, मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे? सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स गाइज, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो हमें डिस्कस करनी है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं गाइज दूसरे नेक्स्ट पार्ट पे, यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को देख लेते हैं अभी हम लोग, कि मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ अबाउट मार्केट पार्टिसिपेंट्स। गाइज यहां तक तो सबको क्लियर हो गया, राइट एवरीवन? ऑल ऑफ यू, एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो गाइस, अगर यहां तक जो भी मैंने बेसिक चीजें बताई अभी आपको, अगर वो क्लियर है तो। ऑल ऑफ यू क्विकली। जो एक दो क्वेश्चंस आए हैं ना गाइस, ठीक है, उनके आंसर देता हूं मैं बाद में, डोंट वरी। ठीक है, ओके, ग्रेट। तो गाइस लेट्स मूव फर्दर नाउ। थोड़ा सा मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करेंगे गाइस अभी। ठीक है, अभी अगर देखो मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं ना गाइस, देखो स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा है। इट इज लाइक ऑलमोस्ट गाइस, देखो बिलियन रुपीज का, ट्रिलियन रुपीज का लाइक पूरा बिजनेस होता है वहां पे। ठीक है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस में। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो ये पूरे इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए कोई ना कोई तो रेगुलेटरी चाहिए, राइट एवरीवन? अग्री करते हो कि नहीं करते हो? हम्म? तो यहाँ पे गाइस देखो, सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, दैट इज सेबी। ओके, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन भाई साहब का काम है सबके लिए रूल्स बनाना, हमारे लिए, कंपनीज के लिए, सबके लिए रूल्स बनाना। जो जो लोग स्टॉक मार्केट से, जो लोग स्टॉक मार्केट में कनेक्टेड है, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो ये भाई साहब जो है, आप बोल सकते हो कि हमारे दादाजी हैं। इनका काम है सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। ठीक है, जो लोग स्टॉक मार्केट से एफिलिएटेड है, कनेक्टेड है, ठीक है। फिर इसमें बैंक्स भी आ जाते हैं, इसमें जो कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो भी आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग भी आ जाते हैं, इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स वाले भी आ जाते हैं, हर कोई आ जाता है इसके अंदर, जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? अभी अभी एक चीज और देख लो गाइज यहाँ पे, ठीक है, FII एंड DII। ठीक है, ये अगर मैं देखने के लिए जाऊं ना गाइज यहाँ पे, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। ठीक है, अभी गाइज यहाँ पे आप लोग ये समझो, ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? दिस पीपल आर बिग पीपल। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूं, यहाँ पे बैंक्स आ गए, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स आ गए, ठीक है, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आ गई, यहाँ पे रिसर्च फर्म्स आ गए। हम्म? अभी गाइस एक चीज को समझो आप लोग, अभी बैंक के पास पैसा किसका है? एवरीवन, बैंक के पास पैसा किसका है? हमारा। म्यूचुअल फंड वालों के पास पैसा किसका है? हमारा। इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास पैसा किसका है? हमारा। रिसर्च फर्म, जो लोग के, जिन लोगों के पास टाइम नहीं रहता है स्टॉक मार्केट में रिसर्च करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं? रिसर्च फर्म की रिपोर्ट्स को यूज करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या तो ये उनको पैसा देते हैं करने के लिए, जो लोग सेबी से ऑथराइज्ड होते हैं,
ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस गाइस, इन सबके पास पैसा किसका है? हमारा। ठीक है, हमारा पैसा है। ओके, प्लस दे हैव अ गुड एम्प्लॉय, जो लोग दिन का 8-8 घंटा बैठ के रिसर्च करते हैं, डेटा लेके आते हैं, कौन से कंपनी में क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल क्या चल रहा है, गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, कंपनी का डेटा क्या बोल रहा है, कौन सा कंपनी प्रॉफिट में है, कौन सा कंपनी लॉस में है, ईच एंड एवरी सिंगल डेटा गाइस ये लोग ढूंढ के लेके आते हैं। 8-8 घंटे दिन का रिसर्च करते हैं गाइस ये लोग, 8-8 घंटे। डू यू गाइस रियली थिंक कि हम कर सकते हैं वो चीज? नहीं कर सकते बॉस। ठीक है, मतलब इनके पास सबसे पहला चीज क्या है? पैसा है। दूसरा चीज इनके पास क्या है? एम्प्लॉयज है, रिसर्च करने वाले, दे हैव पावर। तीसरा चीज क्या है? दे हैव अ नेटवर्क। ठीक है, एंड गाइस ट्रस्ट मी, जिनके पास पैसा, पावर, नेटवर्क, ये तीनों चीज होती है ना गाइस, वो लोग ही मार्केट को मूव कर सकते हैं। ठीक है गाइस, देखो आप लोगों ने ना बहुत बार सुना रहेगा कि ये स्टॉक के अंदर ब्लॉक डील हो रहा है, वो स्टॉक के अंदर ब्लॉक डील हो रहा है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ ब्लॉक डील का मतलब क्या होता है। ब्लॉक डील का मतलब ये होता है गाइस कि मिनिमम आप 5 लाख क्वांटिटीज के शेयर्स खरीद रहे हो। ठीक है, या तो फिर आप जो ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, उसका अमाउंट एक पर्टिकुलर सीआर में होता है। ठीक है, तो वो लोग ब्लॉक डील करते हैं। तो वो ब्लॉक डील या तो सुबह के टाइम में होता है, ठीक है, या तो फिर आफ्टरनून में 2 बजे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, ये लोग बड़े लोग होते हैं जो लोग स्टॉक्स में बहुत सारा पोजीशन एक साथ में बना के बैठ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि वो लोग हमारी तरह नॉर्मल डीमैट अकाउंट यूज करते, नहीं बॉस, वो लोग ऐसे नहीं करते। दे हैव देयर डिफरेंट सिस्टम प्रोवाइडेड बाय एनएससी एंड बीएससी, वो लोग वही सारी चीजें फॉलो करते हैं। ठीक है, चलो गाइज, मुझे एक चीज और बतानी है आपको आगे जाने से पहले। एक सेकेंड दे दो, मैं वो डेटा निकाल देता हूं जो मुझे आप लोगों को दिखाना है अभी। वेट गाइज, मुझे एक बात बताओ, आज के डेट में अगर आपके पास मैनुअल शेयर सर्टिफिकेट्स रहेंगे तो क्या पॉसिबल है उनको ट्रैक करना? हाँ, एनएससी बीएससी के लिए एवरीवन बताइए जरा मुझे। हाँ गाइस, देखो मेरे पास है ना कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स के फोटोज निकाल के रखे हैं मैंने। ये मेरे एक स्टूडेंट के हैं एक्चुअली, जिनको अभी रिसेंटली हम लोगों ने डीमटेरियलाइज करवा के उनके डीमैट में लिए। ये सारे सर्टिफिकेट्स है गाइस, पुराने सर्टिफिकेट्स है एवरीवन। देखो रिलायंस पेट्रोलियम, इस पर डिबेंचर्स भी हैं गाइस, अंडरस्टैंड ये। हाँ गाइस, एक मुझे बात बताओ, क्या आज के टाइम में अगर ऐसे शेयर सर्टिफिकेट्स है मेरे पास, तो क्या लगता है आपको, क्या मेरे लिए इजी है चीजों को ट्रैक करना? एवरीवन, क्या मेरे लिए इजी है चीजों को ट्रैक करना? नहीं बॉस, इट्स नॉट पॉसिबल। ट्रस्ट मी, अभी इतने हम पीछे पड़े हैं। ठीक है, हर एक स्टॉक का एक रजिस्ट्रार होता है। ठीक है, हमने उनको ईमेल किया है कि हमें इनको डीमटेरियलाइज करना है। ठीक है, और जितनी बार भी डिविडेंड मिला है, जितनी बार भी बोनस मिला है, जितनी बार भी स्टॉक स्प्लिट हुआ है, ये सारे टर्मिनोलॉजी हम समझने वाले हैं आगे, डोंट वरी, वो सारी चीजें हमें चाहिए। तो वो स्टॉक का रजिस्ट्रार देगा हमें। ठीक है, बट गाइज ये शेयर सर्टिफिकेट्स आप लोगों ने आज पहली बार देखे रहेंगे, राइट एवरीवन? हाँ गाइज, हेलो, ये शेयर सर्टिफिकेट्स आप लोगों ने पहली बार देखे रहेंगे इस बार। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए, सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, डोंट वरी। ठीक है, तो गाइज देखो, अगर मैं FII DII की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो FII मीन्स फॉरेन, DII मीन्स डोमेस्टिक। अगर मैं फॉरेन की बात करूं, बैंक ऑफ सिंगापुर, बैंक ऑफ अमेरिका, रिसर्च फर्म की बात करूं, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, ये सारे आ जाते हैं, ब्लैक रॉक आ जाते हैं फॉरेन में गाइस। एवरीवन अंडरस्टैंड? SBI बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI म्यूचुअल फंड, एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड, हाँ मेरा एसेट म्यूचुअल फंड, हाँ फ्यूचर जनरली, HDFC एर्गो इंश्योरेंस कंपनी। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑल ऑफ यू, इन सब के पास हमारा पैसा जाता है गाइस।
everyone. So it becomes very easy for them to work in market, and they are the market movers. Understand guys, these people are market movers. चलो अभी आ जाते हैं दूसरे कैटेगरी पे, जिसको हम बोलते हैं HNI, हाई नेटवर्थ इनकम। ठीक है गाइस, देखो अगर आपको लगता है कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपीज हैं और आप HDFC के शेयर्स खरीद लोगे और उससे मूवमेंट आएगा स्टॉक के अंदर, तो गलत हो गाइस, गलत हो। आपको ये कैटेगरी में भी आने के लिए एटलीस्ट आपके पास 100 करोड़ रुपए होने चाहिए गाइस, एटलीस्ट 100 करोड़ रुपए। आज के टाइम के हिसाब से बता रहा हूं, अगर मुझे इन लोगों को एक्सप्लेन करना हो तो ये लोग कौन लोग हैं? दिस पीपल आर लेट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला सर, राधा कृष्णन दमानी, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया सर। ठीक है, अभी गाइस देखो ये लोग क्या करते हैं पता है, ये लोग अपना मोटा मोटा पैसा लेके एक स्टॉक में अपनी पोजीशन बना के बैठ जाते हैं। ठीक है, इन लोगों को है ना गाइस, चीजों को परखने की आदत होती है, इनको पता रहता है कि ये स्टॉक अच्छा, जैसे राधा किशन दमानी जी का अगर आप देखोगे तो अरविंद इंडस्ट्रीज उन्होंने देखा था। ठीक है, झुनझुनवाला सर का अगर आप देखोगे टाइटन वॉज इज वेरी गुड पिक। ओके, रामदेव अग्रवाल सर जी का अगर आप देखोगे एडलवाइस उनका। ठीक है, सो ये लोग गाइस ये स्टॉक के अंदर नहीं नहीं बोल के भी 10%, 15%, 3%, 4%, मतलब हमारी तरह नहीं कि एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, थ्री क्वांटिटी, ऐसा नहीं, 3%, 4% पूरे मार्केट कैपिटलाइजेशन का ये लोग लेके बैठ जाते हैं। अंडरस्टैंड गाइस, ये लोग होते हैं गोट। जैसे विराट कोहली को हम कैसे कहते हैं गोट प्लेयर, जो कभी भी डायरेक्टली आके अग्रेसिव नहीं खेलेगा, ही विल ऑलवेज ट्राई टू पे काम। ओके, आराम से खेलेगा पहले, बट द मोमेंट ही अंडरस्टैंड दैट दिस इज हाउ द गेम नीड्स टू बी प्ले, तब जाके वो अपने पत्ते खोलता है। एवरीवन क्लियर हुआ अभी HNI वाला पार्ट? तो इनके पास क्या है? पैसा है। ठीक है, और पैसा है तो नेटवर्क है, बट स्टिल दिस पीपल आर नॉट द मार्केट मूवर। ठीक है, मार्केट मूवर तो FII एंड DII रहेगा, क्योंकि उनके पास पावर भी है। ठीक है, एवरीवन समझ में आया आपको ये वाला पार्ट? हाँ, HNI वाला, FII एंड DII, एवरीवन गाइस क्विकली। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट इज हम लोग, लास्ट पार्ट इज हम लोग विच इज रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर, अभी रिटेल ट्रेडर का क्या काम है? रिटेल ट्रेडर का काम है कि अनवांटेड टेलीग्राम चैनल फॉलो करो, अनवांटेड यूट्यूब फॉलो करो, अनवांटेड न्यूज चैनल फॉलो करो, अपने दोस्तों की बातें सुनो। रिटेल ट्रेडर वो सारी चीजें करता है, और फिर जब लॉस होता है तब क्या बोलता है? स्टॉक मार्केट तो जुआ है, स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है। राइट एवरीवन? हाँ, कोई ये नहीं बोलेगा बंदा कि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया इसके लिए लॉस हुआ। कोई बंदा आके ये नहीं बोलेगा कि मैंने रिसर्च नहीं किया और मैंने एंट्री लिया इसके लिए मेरा लॉस हुआ। एवरीवन अंडरस्टैंड, थिंग्स आर वेरी सिंपल। 4 years back when I came in market, I also made loss of nearby 1.52 lakh guys। मैं अभी भी बोलता हूं, मार्केट में आजकल मैं बहुत सारे पोस्ट देखता हूं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हम आपको लॉस रिकवर करवा के दे देंगे, 95% एक्यूरेसी। गाइस कुछ नहीं होता है 95% एक्यूरेसी, देयर इज नथिंग 95% इन मार्केट। एवरीथिंग इज 50-50, एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च। सब कुछ आपके रिसर्च पे डिपेंड करता है। एंड गाइस देखो, मार्केट में ना पैसा रिकवर कभी नहीं होता है। अंडरस्टैंड, जब जब आप मार्केट में पैसा रिकवर करने जाओगे तब तब आप एक्स्ट्रा कैपिटल लगाओगे, एक्स्ट्रा रिस्क लोगे, और अगर आपका रिसर्च गलत हुआ वहां पे आप गाइस फिर रिवेंज ट्रेड करना शुरू कर दोगे। अंडरस्टैंड?
ये मैं आपको नेगेटिव साइड बता रहा हूं मार्केट का अभी, ट्रस्ट मी। इतना देर तो हम पॉजिटिव बात कर रहे थे ना, नाउ आई एम टॉकिंग द नेगेटिव पार्ट ऑफ द मार्केट एंड आई एम ओके। मैं अपने लॉसेस बताने के लिए खुश हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है गाइस। आप इन एंड आउट मेरे पोर्टफोलियोज देखोगे, मेरे स्टॉक्स को देखोगे, मेरे म्यूचुअल फंड्स को देखोगे, मैं लाइव मार्केट में आपके सामने ट्रेड करूंगा, वो भी देखोगे। यू गाइस विल सी ईच एंड एवरीथिंग इन एंड आउट, अंडरस्टैंड दिस। क्या होता है पता है गाइस, जब मार्केट में प्रॉफिट होता है ना, एवरीवन इज डैडी। हर कोई आके मैसेज करेगा, देखा हमारा रिसर्च टारगेट हिट। बट गाइस एंट्री करने मिला ही नहीं कॉल में, लोगों को एंट्री करने ही नहीं मिला। जब तक आपने डाला तब तक वो कॉल तो 40-50 पॉइंट ऊपर चल रहा था। हाँ, और क्या बोलते हो आप लोग, प्रॉफिट हुआ, टारगेट हिट। हाँ, लुक एट आवर एक्यूरेसी 95%, 90%। एंड वही जब लॉस होगा तभी क्या होगा पता है, ग्रुप में मैसेजेस नहीं आएंगे गाइस, नो मैसेजेस इन ग्रुप। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो सॉरी गाइस, मार्केट साइडवेज था। समझ में आ रहा है गाइस, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मार्केट की गलती, हमारी गलती नहीं है। अंडरस्टैंड दिस गाइस। गाइस देखो मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, ठीक है। मैं अपना कैपिटल डालता हूँ, प्रॉफिट होता है निकालता हूँ। मेरा थोड़ा ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, आप देखोगे गाइस। मैं गाइस देखो, अभी अगर आप लोग मुझे कॉपी करने का ट्राई करोगे ना, तो फिर वो गलत हो जाएगा गाइस। पहले आप लोग पहले बेसिक्स पे फोकस करो। मेरा क्या कहना है पता है, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ना, पहले आप उससे पहले पैसे कमाओ। बाद में आप एनालिसिस ग्रुप में है, खुद प्रैक्टिस करते करते आप मेरे पास आओगे, मेरे पास नई चीजें सीखने के लिए आओगे। मैं बताऊंगा आप लोगों को, मना नहीं कर रहा हूं मैं, डोंट वरी, अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा थोड़ा करके हम तालाब भरेंगे। कहीं पता है टारगेट क्या होना चाहिए अपना, एज अ रिटेल ट्रेडर अपना टारगेट क्या होना चाहिए पता है, सबसे पहले इन्फ्लेशन को बीट करना, मतलब महंगाई को। बैंक्स के एफडी के बैंक्स के रिटर्न्स एंड एफडी के रिटर्न्स को बीट करना, कंट्री के जीडीपी को बीट करना, कंट्री के सीपीआई इंडेक्स को बीट करना, प्रोविडेंट फंड पीएफ के रिटर्न्स को बीट करना। गाइस खाली इतना कर लिया ना, इनफ है, हम लोग बहुत सुखी रहेंगे। ट्रस्ट में, महंगाई कभी आपको छू नहीं पाएगी। मैं कहता हूं, अगर साल का आपने 30% भी रिटर्न निकाला है ना गाइस, 30% भी, ये मैं लॉस पकड़ने के बाद बता रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस सब इंक्लूड करने के बाद बता रहा हूँ, ठीक है, इनफ है। फिर भी आप टॉप 5 कैटेगरी में आते हो गाइस, टॉप 5 में आओगे अगर आपने 30% रिटर्न निकाला तो भी, अंडरस्टैंड। लेट मी चेक। हाँ, मैं कुछ दिखा देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे पहले। मनी ट्रेड डायरी, गाइस ये देख लो आप लोग, दिस आर माय ट्रेड्स, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके स्क्रीन पे भी है, देख लो। खाली एक ही दिन ऐसा था जहां पे मेरा बड़ा लॉस था गाइस, वो भी क्यों, क्योंकि मैं हीरो जीरो खेल रहा था, वहां पे लालच था मेरा, फ्री बैठा था ना मैं, चलो ट्रेड कर लेते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बट उसके बाद आप मेरे जितने भी ट्रेड देखोगे, ठीक है, आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं अपने प्रिंसिपल पे एकदम स्टिक रहता हूं। एवरीवन, समझ में आ रहा है गाइस आपको अभी, ऑल ऑफ यू। बाय द वे दिस बिलोंग्स, ये अकाउंट, दिस अकाउंट बिलोंग्स टू माय मॉम गाइस, ठीक है। रीजन है इसके पीछे भी टैक्स वाला, इसके लिए मैं अपनी मॉम का अकाउंट यूज कर रहा हूँ कि मॉम कैसे अभी कुछ मतलब का इनकम सोर्स नहीं है अभी, ठीक है, आई एम द ओनली वन, तो उनका अकाउंट पे अच्छा खासा मुझे टैक्स बेनिफिट और सारी चीजें मिलती है, तो मैं उनके अकाउंट पे करता हूँ, नथिंग एल्स,
ठीक है एवरीवन, गाइस समझ में आ रहा है ना अभी आप लोगों को व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ? हाँ, ऑल ऑफ यू। अभी यहाँ पे कितना देखो, यहाँ पे आई हैव टोटल 3 ट्रेड्स, 3 ट्रेड यहाँ पे है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ट्रेड में से गाइस खाली 3 ट्रेड मेरे लॉस के हैं, 3 ट्रेड। रेस्ट ऑल माई ट्रेड्स आर इन प्रॉफिट। बट फिर भी मैं यही बोलूंगा गाइस दैट एक्यूरेसी इज ओनली 50%। एक्यूरेसी इज ओनली 50%। एवरीवन क्लियर है अभी सबको ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, हेलो गाइस। देखो, अगर मैं अभी से ही आप लोगों को बड़े बड़े प्रॉफिट्स एंड ये सारी चीजें दिखाना शुरू कर दूंगा ना गाइस, आप लोग को फिर मजा नहीं आएगा। यू गाइस विल थिंक कितना छोटे छोटे प्रॉफिट से क्या ही हो जाता है। बट अंडरस्टैंड गाइस, जो आपको छोटे छोटे चीजों में मजा आएगा ना, हाँ, बड़े में उतना नहीं आएगा मजा आपको, ट्रस्ट मी। अभी यहाँ पे देख लो पोर्टफोलियो, ये आपको मैं मेरा म्यूचुअल फंड का दिखा रहा हूँ मैं, वेट। गाइस ये देख लो, टोटल इन्वेस्टेड हाउ मच, 1,16,000। ये लास्ट 8 महीने का इन्वेस्टमेंट है मेरा, ठीक है, 8 महीने का 1,16,000। एंड द रिटर्न दैट आई एम गेटिंग राइट नाउ इट्स 1,60,000। ऑलमोस्ट 37% का रिटर्न है अभी यहाँ पे। इनफ है ना गाइस? यहाँ पे मैंने क्या 30% बोला है ना आपको? एवरीवन, यहाँ पे तो मैंने आपको 30% बोला है। हाँ, और अभी यहाँ पे गाइस सी दिस, अभी जब आप लोग मेरे साथ में काम करोगे, जब आप एनालिसिस ग्रुप में आ जाओगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, इन एंड आउट हम लोग सब लोग स्टॉक्स के अंदर सारी चीजों में साथ में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने फंड्स रखे हैं अपने पास, सी दिस, आई हैव फंड्स ओवर हियर विथ मी। जब जब मुझे दिखता है कोई पोजीशन बन रहा है, मैं अपना पोजीशंस बनाता हूँ, प्रॉफिट बुक करता हूँ, निकल जाता हूँ मैं। एवरीवन अंडरस्टैंड? मैं सिर्फ लॉजिक की बात कर रहा हूं आपके साथ में, ओनली लॉजिक। ओके, अभी कल हम क्या सीखेंगे, कल मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। पहले आप ये देख लो गाइस, देखो ये सारे चार्ट्स हैं, ठीक है, इन सब चीजों को हम समझेंगे, ठीक है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चार्ट्स, हम लोग इंडेक्स को समझेंगे, ठीक है, हम लोग स्टॉक्स को समझेंगे, तो जिससे कैसे आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि मार्केट में चीजें क्या काम कर रही हैं, किस तरह से काम कर रही हैं, ठीक है। गाइज आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को बोर नहीं लगा। हाँ गाइज, एवरीवन लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, क्या आज का सेशन बोर लगा आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ, दीक्षा मैम, इट इट विल डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी गाइज, ये और डिफिकल्ट होगा। दीक्षा मैम और भी डिफिकल्ट होगा, ट्रस्ट मी, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, देखो मैं एक चीज और बोलूंगा आपको, अगर आप मार्केट में आ रहे हो, ठीक है, अभी सीखने के लिए, तो स्टार्टिंग में गाइज देखो, अशोक सर मैं तो एकदम बिगिनर वाली ही चीजों की, अभी तो मैंने स्टॉक मार्केट सिखाना शुरू भी नहीं किया है, आज तो हमने खाली बेसिक चीजें डिस्कस करी है गाइज। और एक रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से कि आप लोग प्लीज 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 रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। आप लोग प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना इसका, रिकॉर्डिंग अभी 1 डेढ़ मिनट में अपडेट हो जाएगी, ठीक है, 1 सेकेंड रुक जाओ। एंड कमिंग टू द अनदर पार्ट नाउ गाइस, ठीक है, देखो जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट में आते हो गाइस, ठीक है, यू ऑल्सो नो कि मार्केट में ट्रेड करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट क्या होता है कि जब आप मार्केट में आते हो, जब आप लाइव डेटा को सीखते हो, ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ, आई रियली डोंट नो कि मेरा ये यूट्यूब क्यों नहीं काम कर रहा है अभी फिलहाल, मुझे इकॉग्निटो मोड में जाना पड़ेगा।
Okay, there you go. Guys, this is the channel where you will get all your recordings. ठीक है, यहाँ पे आपको आपकी सारी recordings मिलेंगी. कृपा, अभी फिलहाल ये इनसाइडर ट्रेड वाले चीजों पे फोकस मत करो. आई रियली वॉन्ट यू टू लर्न मोर बेसिक स्टफ जो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा सीख रहे हो. ठीक है, ऑलरेडी लाइक यू आर ऑल्सो इन वेरी गुड प्रॉफिट दिख रहा है मुझे. ओके, तो गाइस कमिंग टू द अनदर पार्ट. देखो, ये सारी चीजें हम जो सीखेंगे, ठीक है, प्रॉपर प्रैक्टिकल भी होगा, थियरी होगा, सारी चीजें होंगी. बट जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो उसके लिए आपको आपके फंड यूज करने पड़ेंगे. तो मिनिमम गाइस देखो, अगर आप लोग कॉलेज जा रहे हो ऐसा कुछ है, तो स्टार्ट विथ मिनिमम 1000 रुपीज ओनली. ठीक है, मिनिमम 1000 रुपीज से स्टार्ट करो. मैं आपको अभी भी बताता हूँ गाइस, देखो वो 1000 रुपीज में आप प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना, मैं पहले ही बता रहा हूँ. वाई? बिकॉज आप मार्केट में आ रहे हो, स्टार्टिंग में आप सीख रहे हो, मार्केट के डेटा को समझ रहे हो, डेटा किस तरह से ऊपर जाता है, डेटा किस तरह से नीचे आता है, कितना स्पीड से ऊपर जाता है, कितना स्पीड से नीचे आता है. देर आर मल्टीपल थिंग्स. ठीक है, देर आर मल्टीपल थिंग्स. और क्या होगा, आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको ये सारी चीजें सिखाएंगे. टाइप्स ऑफ ऑर्डर, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर, लिमिट बाय ऑर्डर, लिमिट सेल ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर, कवर ऑर्डर, रोबो ऑर्डर. ये सारे ऑर्डर्स के अपने अपने सिग्निफिकेंस है गाइस. ये सारे ऑर्डर मार्केट में अपने हिसाब से काम करते हैं. हाँ, अंडरस्टैंड. एंड गाइज, आप जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करोगे ना, तो वहां पे आपको ब्रोकरेज लगेगा. आई विल बी वेरी क्लियर गाइज. देखो, तो वहां पे क्या होता है, जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हो ना, ठीक है, जितनी बार मैंने भी ऑप्शन ट्रेड किया है, तो मैंने भी नियर बाय 51-52 रुपीज ब्रोकरेज में पे करता हूं ऑन एवरी ट्रेड. ठीक है, तो जब आप मल्टीपल ऑर्डर सीखोगे, तो वहां पे आपके ब्रोकरेज कटेंगे, तो नियर बाय 700-800 का आपका ब्रोकरेज कटेगा. क्यों? क्योंकि आप अलग अलग ऑर्डर सीख रहे हो. पहले आपको आपका कोऑर्डिनेटर वो ऑर्डर प्लेस करके दिखाएगा, फिर आप वो ऑर्डर खुद प्लेस करोगे. अंडरस्टैंड एवरीवन? ग्रेट. अपार्ट फ्रॉम दैट, किपा सेज, वन सेकेंड. नहीं, मैं ये बुक पढ़ रहा था, उसमें देखा तो मिला, तो सोचा आपको पूछ लूं. इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है पता है? लाइक जो लोग अपने कंपनीज के इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट दे डिक ट्रेड्स एक्चुअली. बट एज अ रिटेल ट्रेडर, हमें खाली अपने लॉजिकल ट्रेड्स पे फोकस करना है. हमें ये इनसाइडर ट्रेडिंग इन सब चीजों पे नहीं फोकस करना है. हमें क्या करना है, प्रॉपर सिस्टमैटिकली काम करना है डेटा के ऊपर. ठीक है गाइस, देखो, अगर अभी किसी को कुछ डाउट या क्वेश्चंस हैं आज के सेशन से, तो वो लोग मुझे मैसेज कर सकते हो. सुहेल, सुहेल भाट, आप मुझे प्लीज यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा. आई विल डेफिनेटली लुक इनटू योर प्रॉब्लम में क्या है क्या नहीं है करके. ठीक है गाइस, देखो, दिस इज माय नंबर जो मैंने चैट में दिया है आप लोगों को. ठीक है, बाकी तो देखो, मैंने आपको इक्विटी पाठशाला का चैनल का लिंक भी दिया है. ठीक है, प्लीज आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, तो आपको आपकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी यहाँ पे. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, कल से मैं आप लोगों को टास्क देना भी शुरू करूंगा मैं. ठीक है गाइस, टास्क कंप्लीट करोगे ना आप लोग, जो मैं टास्क दूंगा आप लोगों को, एवरीवन, ऑल ऑफ यू, जो भी सारे टास्क दूंगा मैं आप लोगों को, टास्क कंप्लीट करोगे राइट एवरीवन? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, टाइप वन क्विकली. हाँ गाइस, ओके, ग्रेट. चलो, बहुत अच्छे, परफेक्ट. गाइस देखो, अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरे पास कुछ और चीजें भी है आप लोगों के लिए. ठीक है, आई वुड लाइक टू शो यू दैट. एक सेकेंड. ये वाला शीट का भी एक्सेस गाइस देखो, मैं आप लोगों को कब दूंगा, जब आप मतलब जिन जो जो लोग अपने टास्क कंप्लीट करेंगे, खाली उन्हीं को ही दूंगा मैं एक्सेस, ये शीट का भी. ठीक है, आई हैव मेड दिस शीट. ठीक है, ये शीट बनाया है मैंने. ये शीट आपको गाइस अपने आप बता देगा कि कौन से स्टॉक में कहां पे एंट्री हमें प्लान करनी चाहिए. सी दिस एवरीवन, ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब
बहुत ही मतलब अच्छी चीज जो है मैंने बनाई है गाइस, जो अपने ट्रेड्स को ऑटोमेट करने के लिए हेल्प करता ही है। ठीक है। अभी आप बोलोगे सर इसमें तो खाली 52 स्टॉक्स है, कोई नया स्टॉक अगर मुझे इसमें ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूंगा इसके अंदर? तो मैं आपको वो भी बता देता हूं यहाँ पे। सी दिस, जैसे कि हाँ, उसमें मैंने खाली निफ्टी 50 रखा है गाइस। ठीक है, उसमें तो मैंने निफ्टी 50 रखा है खाली। जैसे अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूं एनबीसीसी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एनबीसीसी। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। ये मैंने क्या किया, एनबीसीसी एक टिकर है, उसका यहाँ पे खाली मैंने ये कर दिया। सी दिस, आज का जो उसका प्राइस था ये आ गया। ठीक है, आज कहां पे ओपन हुआ, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, कल कहां पे बंद हुआ था। ठीक है, 52 वीक्स पूरे एक साल के हिसाब से कितना ऊपर गया, एक साल के हिसाब से कितना नीचे गया, और कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन करी है। यस राइट, आई एम फेचिंग दिस डेटा फ्रॉम गूगल फाइनेंस। इट इज जस्ट कि यहाँ पे मैंने थोड़े से वैल्यूज वगैरह डाले हैं, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस मैंने यूज नहीं किया इसके अंदर गाइस, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पे अगर आप डालोगे ना एनबीसीसी, गाइस देखो सेम प्राइस यहाँ पे आ गया आपके पास 176, एंड सेम थिंग वी हैव ओवर हियर आल्सो। ये थोड़ा सा डेटा वेरी करेगा बिकॉज हम जो डेटा निकाल रहे हैं वो गूगल से निकाल रहे हैं इसके लिए। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है राइट आप सभी को, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे आप लोगों को? हाँ गाइस, लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। हाँ गाइस, ये तो एक शीट है, वैसे मैंने तीन चार चीजें बना के रखी हैं। आई विल शेयर विथ यू गाइस, ट्रस्ट मी। इट इज जस्ट कि आप कितना एक्टिव रहते हो। ठीक है, तो अभी पूरा सेशन का मैं आपको सार बता देता हूं। आज तो हमने पूरा बेसिक्स देखा, कल से मैं आपको पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। फिर धीरे धीरे आप लोग गाइस क्या करोगे, अपना फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेट करोगे। ठीक है, अपने अकाउंट में फंड ऐड करके यू गाइस विल गो फॉर द रिस्क मैनेजमेंट विथ योर कोऑर्डिनेटर। ठीक है, वो लोग आपको बताएंगे कि कौन से टाइम पे कौन सा ऑर्डर प्लेस करना है, कहां पे नॉर्मल ऑर्डर, कहां पे स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर, कहां पे स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर, कहां पे कौन सा ऑर्डर कैसे लगाते हैं, वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद में बाय द टाइम सैटरडे आपका आएगा तो अब आप वहां पे मेरे साथ में स्टॉक्स के लिए आ जाओगे। फिर प्रॉपर एनालिसिस ग्रुप के अंदर हम लोग गाइस प्रॉपर चार्ट्स को स्टडी करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे, और भी बहुत सारे टेक्निकल चीजों को हम वहां पे ब्रेक डाउन करेंगे। एवरीवन, एम आई क्लियर नाउ, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट अभी? ग्रेट, परफेक्ट। चलो, सो गाइस आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं गाइस अभी? एवरीवन, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? माय नेम इज मेहुल, राहुल सर। अगर मैं प्रॉपर एक्सपीरियंस बताऊं मेरा मार्केट का, तो 3 साल का है गाइस लास्ट। लॉस वाला पार्ट में नहीं गिन रहा हूँ गाइस, लॉस वाला पार्ट में नहीं गिन रहा हूँ मैं। गाइस देखो, अगर मैं सारी क्लासेस अगर मैं इवनिंग में लूंगा तो फिर लाइव मार्केट में तो मैं आपको कुछ सिखा ही नहीं पाऊंगा फिर। और जो भी हम सीख रहे हैं उसको हमें लाइव मार्केट में भी तो इम्प्लीमेंट करना है, राइट? हाँ, इट्स ओके सोहेल सर, डू ज्वाइन ऑन द थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, क्या होगा गाइस देखो पता है, मैं खुद वहां पे ट्रेड लूंगा, आप लोग को दिखाऊंगा मैं खुद क्या फॉलो कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। फिर जब आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा तब आप लोग को आइडिया आ जाएगा कैसे करना है, क्या करना है। माधुरी मैम, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा अभी भी, व्हाई शुड वी ज्वाइन दिस सेशन? अभिजीत, यस मैं देने वाला हूँ, थोड़ा सा काम चालू है इस पे। ठीक है, अभी मैं दे दूंगा, डोंट वरी।
ज्ञान गुरु जी देखिए, मार्केट मेरे हिसाब से नहीं काम करेगा। ठीक है, क्या होता है पता है सर, अगर हमने ट्रेड ले भी लिया बट उस वक्त अगर रिवर्स हो गया तो इंपॉर्टेंट है कि हमारा स्टॉप लॉस हमारे पास होना चाहिए। दैट इज इट गाइस। और गाइस किपा, किपा आप हो अभी बैच में? किपा आर यू देयर? ओके, किपा, जितनी बार भी लाइव मार्केट हमने किया है, मैंने लॉसेस भी बुक किए हैं राइट आपके सामने। ऐसा तो नहीं कि मैंने खाली प्रॉफिट वाला चीजें दिखाया आप लोगों को। अंडरस्टैंड? हाँ सुहेल सर, आप लाइव मार्केट में आइए ना मेरे साथ में, मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। रवि सर, नो वन कैन टेल यू दैट कि पहले ट्रेड में प्रॉफिट कैसे ले, ट्रस्ट मी। आप जब मेरे साथ काम करोगे ना, आप देखना कैसे हम काम करते हैं। हमें खाली मार्केट के हिसाब से चलना है। गाइस देखो, मैं यहाँ पे ना सपने बेचने के लिए नहीं आया हूं कि हाँ मैं आपको प्रॉफिट करा दूंगा, ये करा दूंगा, नहीं बॉस, ऐसे काम नहीं होता है। अंडरस्टैंड दिस प्लीज। मैं क्यों कह रहा हूं, देखो इसके लिए मैं कह रहा हूं, रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। मार्केट में 4,000 5,000 लॉस करने से अच्छा है कि 1,000 रुपीज डाल के आप अपना प्रॉपर वहां पर रिस्क मैनेजमेंट सीख लो। उसके बाद में अगर आपको लगता है ना ट्रेड करना है आपको मार्केट में, ठीक है, देन डू कम अप विद अ फंड ऑफ एटलीस्ट मिनिमम 3,500 से स्टार्ट करो। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर ऑप्शंस में भी ट्रेड कर रहे हो, स्टार्ट विथ 3,500 मिनिमम, अभी सीखने के लिए। अंडरस्टैंड? प्रथमेश जी ट्रस्ट मी, मैं आपको एक रोड मैप दूंगा, ठीक है, आप वो रोड मैप फॉलो करेंगे ना, आई एम टेलिंग यू, थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर, ट्रस्ट मी। हम क्या करते हैं प्रथमेश सर, देखो मार्केट को समझते नहीं है। गाइस मुझे एक बात बताओ, आई जस्ट वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इन लॉसेस इन मार्केट। अभी तक ऐसे कितने लोग हैं जिनको लॉस हुआ है मार्केट में? खाली लॉस वाले लोग वन टाइप करो, जस्ट टाइप वन, पीपल हु हैव मेड लॉस इन द मार्केट। देयर आर मेनी। गाइस कम विथ मी, ट्रस्ट मी, मैं जो आपको रोड मैप दूंगा, मैं जो आपको फ्रेमवर्क दूंगा, ठीक है, थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर, डोंट वरी, ट्रस्ट मी गाइस, आई विल हेल्प यू। ठीक है, खाली एक है कंसर्न गाइस, देखो रिस्क मैनेजमेंट कर लो पहले। मैं अभी भी कह रहा हूँ गाइस, देखो मार्केट में 1,000 2,000 10,000 लॉस करने से अच्छा है 700 800 रुपया रिस्क मैनेजमेंट में यूज कर लो। लास्ट 8,195 की लॉस। प्रथमेश से ये सिचुएशन मेरा 4 साल पहले था, ट्रस्ट मी, बट अभी थिंग्स आर सॉर्टेड, नाउ थिंग्स आर सॉर्टेड। चलो एनीवेज गाइस, मैं अभी सेशन एंड कर रहा हूँ, ठीक है, कल हम लोग 7:30 को फिर मिलेंगे। ठीक है, मैंने अपना नंबर दे दिया है गाइस फिर से आप लोगों को, ठीक है, यू गाइस कैन मैसेज मी देयर। जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके क्वेश्चन है, आप मुझे वहां पे मैसेज करो, मैं आपको वहां पे हेल्प कर दूंगा। ठीक है, अगर किसी को मेरे साथ कॉल पे बात भी करना है गाइस, पहले मैसेज कर देना मुझे, ठीक है, एक टाइम डिसाइड कर लेंगे और हम लोग कॉल पे भी बात कर लेंगे। तो डोंट वरी। एंड गाइस देखो, यूट्यूब का लिंक दिया है मैंने आप लोगों को, यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग्स आएंगी, आपको अलग से रिकॉर्ड की लिंक भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो एवरीथिंग इज देयर अवेलेबल, आपको सारी चीजें एकदम सिस्टमैटिकली अवेलेबल है। इट इज जस्ट कि आपको थोड़ा सा आपका टाइम देना है सीखने के लिए। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अभी भी किसी के पास ये ग्रुप का एक्सेस नहीं है, तो मैं फिर से एक बार ये लिंक शेयर कर देता हूं मैं आप लोगों को गाइस। ओके, प्लीज गो अहेड एंड सेंड मी रिक्वेस्ट, आई विल एक्सेप्ट एंड आई विल लेट यू इन द ग्रुप, सो आपको रिकॉर्डिंग्स एंड सारी चीजें मिले। गाइस रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, इट इज माय रिक्वेस्ट। रोहित सर मैं मेरे नोट्स नहीं दूंगा आपको, देखो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूं ना, मैं यहाँ पे, अगर आपको चाहिए तो मैं ये सारी चीजें दूंगा, बट डोंट आस्क फॉर माय नोट्स। क्या होगा पता है, मेरे नोट्स आपके फोन के गैलरी में कहीं तो पड़े रहेंगे, एंड दैट्स द फैक्ट, ट्रस्ट मी गाइस, दैट्स अ फैक्ट। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं ये वाली सारी चीजें मैं आपको दे देता हूं मैं। ठीक है, मैं इसको, एक सेकेंड रुक जाओ, है ना, लेट मी चेक, रिटेल ट्रेडर वाला पार्ट तक आया है इसमें।
एक सेकेंड है गाइस, मैं ये देख लेता हूँ ये इमेज वाला पार्ट, तो मैं आप लोग को अभी भेज देता हूँ मैं। वेट। ग्रेट, पूरा आ गया यार इसमें तो। मैं अभी भेज देता हूँ आप लोग को, वेट। गाइस एक बार आप लोग अपना टेलीग्राम चेक करो जरा प्लीज। देखो मैंने वहां पे भेजा है आप लोगों को। हाँ कीपा, नाउ मॉर्निंग सेशंस आर ओनली ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। अभी क्या होता है पता है कीपा, हम लोग खाली निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं ना ज्यादा, इसके लिए। गाइस एक बार चेक कर लो, नोट्स मिले क्या सबको? ग्रुप चेक करो एक बार। एक बार ग्रुप चेक कर लो गाइस, ऑल ऑफ यू। भैया जी ऑनलाइन अर्निंग टिप्स, असली नाम से आई है। ठीक है, चलेगा। यस कीपा, फ्राइडे भी निफ्टी में ही करता हूं मैं। सुमित सर सेंड रिक्वेस्ट ना, मैंने लिंक शेयर किया है देखो फिर से। एंड गाइज आप लोग ये यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दो प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। ठीक है। आर एस प्लीज कम अप विद द फुल नेम। ठीक है गाइज एवरीवन। बाकी देखो मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ आप लोगों को फिर से, प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना आप लोग। ठीक है, और कल मिलेंगे हम लोग अभी। ऑल गुड। ठीक है, चलो। सो गाइज आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। राधे राधे सभी को। ओके, बाय बाय।